एक बुजुर्ग दलित को दीपावली की रात मंदिर के पास गलती से पेशाब आने पर जमीन चाटने को मजबूर किया गया और एक 25 साल के युवक को नौकरी छोड़ने की सजा में बोतल से पेशाब पिलाया गया। ये सिर्फ किस्से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई सच्ची घटनाएं हैं। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं बल्कि दलित समुदाय पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों का हिस्सा हैं। लखनऊ के काकोरी में 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन रामपाल, एक बुजुर्ग दलित को खांसी के दौरान मंदिर के पास पेशाब आने पर स्वामी कांत उर्फ पम्मू ने जाति सूचक गालियां दी, पीटा और जमीन चाटने को मजबूर किया। पोते की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन यह घटना देश को शर्मसार कर रही है। वहीं भिंड में 21 अक्टूबर को ज्ञान सिंह जाटव को उसके पूर्व मालिक, जिसके वो ड्राइवर थे पहले, सोनू बरुआ और साथियों ने अपहरण कर प्लास्टिक पाइप से पीटा, जबरन शराब पिलाई और 2 बार पेशाब पिलाया। तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन रायबरेली में दलित युवक की पिटाई से मौत और हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार व सीजेआई गवई के मुद्दों ने भी दलित उत्पीड़न को चर्चा में लाया। कांग्रेस और विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन सवाल वही है, ये अत्याचार कब रुकेंगे? और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में क्या ये दलित मुद्दा गूंजेगा? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाकर दलितों को जगा पाएंगे? क्योंकि हाल ही में कुछ सर्वे हुए हैं, उनमें बताया गया है, उनमें दिखाया गया है कि महागठबंधन की ओर दलित खिसक रहे हैं एनडीए को छोड़कर। पासवान तो चिराग पासवान के साथ हैं। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपा ना चाहे। मुकेश सर, हम लगातार लगभग एक महीने से ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। एक से एक विध्वंसक और बहुत ही शर्मसार घटना ऐसी होती रही है। अब फिर से ये घटनाएं हुई हैं और इस पर हमें फिर से बातचीत करनी पड़ रही है। इन 2 घटनाओं पर आपके विचार? देखिए, सबसे जो उल्लेखनीय बात है, नोट करने लायक बात है कि ये जितनी भी दलित उत्पीड़न, दलित अत्याचार की घटनाएं आ रही हैं, खबरों में हैं, वो सब उन राज्यों से हैं जहां पर बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी का शासन है और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने काकोरी के कांड की जिक्र किया, उसके पहले आप याद कीजिए रायबरेली में क्या हुआ था। अभी आपने मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र किया, भिंड की, उसके पहले दमोह में क्या हुआ था और उसके पहले और भी एक सिलसिला है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न और दलित अत्याचार की घटनाओं का, और ये रोके नहीं रुक रही। जो अपर कास्ट हैं, सवर्ण हैं, वो किस तरह से दलितों और आदिवासियों दोनों को टारगेट कर रहे हैं और इस हद तक कि ये सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी का बहुत बड़ा सबब होना चाहिए। अब अगर हम इस पूरे जो घटनाएं हैं, आपने हरियाणा की घटना का भी जिक्र किया, आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का, और आपने सीजेआई का भी जिक्र किया जिनके ऊपर जूता फेंका था तथाकथित सनातन धर्म के रक्षकों ने। तो ये पूरा मामला जो है, देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा तो है, लेकिन इसको एक राजनीतिक नैरेटिव में बदलना, ये राजनीतिक दलों का काम होता है, और लोगों तक पहुंचाना कि ये जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसे रोका क्यों नहीं जा पा रहा है, ये एक काम है राजनीतिक दलों का। वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं, उसी से चीजों में परिवर्तन आता है। अभी तक कोशिश जरूर हुई है, लेकिन बहुत इफेक्टिव ढंग से विपक्षी दल इसे एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पाए हैं। हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये एक मुद्दा बना था, लेकिन उसमें दलित उत्पीड़न, दलित अत्याचार मुद्दे नहीं थे। उसमें संविधान बचाने का मुद्दा था, उसमें आरक्षण को बचाने का मुद्दा था, जाति जनगणना का मुद्दा था। ये जो एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए उनके साथ, तब जाके एक नैरेटिव बनता है। और अगर बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनाया जा सकता है, बनना चाहिए, क्योंकि बिहार भी दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश भर में कुख्यात है। बिहार में बड़े-बड़े नरसंहार हुए हैं दलितों के खिलाफ। तो ये एक वहां पर इस तरह की शिकायत रही है, जमीन है उसकी,
और उसमें ये विपक्षी दल चाहें तो इसे मुद्दा बना सकते हैं। बिहार की जो चुनावी राजनीति है, वो उसमें दलितों का एक बहुत बड़ा रोल है और वो इस लिहाज से कि लगभग 20% आबादी दलितों की है। ये पिछले 2011 की जो जनगणना थी, उसमें 16% थी और अब बढ़कर लगभग 20% पहुंच गई है। तो आप सोचिए कि पांचवा हिस्सा आबादी का दलित हैं। वो बहुत सारी सीटों पर असर डालने की स्थिति में है। ठीक है कि दलित वोट बैंक थोड़ा बटा हुआ है, उसमें से 5 साढ़े 5% के आसपास पासवान हैं, जो कि माना जाता है कि चिराग पासवान के वोटर हैं। इस तरह से रवि दसिया हैं, मुसहर हैं, इनके छोटे-छोटे परसेंटेज हैं। तो जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, उसके साथ पासवान भी हैं। हम के नेता जो जीतन राम मांझी हैं, मुसहर के नेता माने जाते हैं, वो भी हैं और नीतीश कुमार ने भी महादलित पॉलिटिक्स करके उन उसमें अपनी सेंध लगाई है, उसमें अपना एक वोट बैंक खड़ा किया है। लेकिन इस चुनाव में हालात बदल गए, इस चुनाव में चीजें बदल गई हैं और वो इस तरह से कि ये स्पष्ट दिख रहा है कि अब नीतीश कुमार शायद चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ही ना बन पाए। ऐसी सूरत में जो भी होगा वो महादलितों को लगता है कि फिर हमें कोई दूसरा ठिकाना सोचना चाहिए और इस बीच में कांग्रेस ने अपने को नए तरीके से खड़ा किया है, दलितों का रुझान उसकी तरफ बढ़ा है। पासवान रामविलास पासवान के साथ पासवान वोट दूसरे तरह से था। चिराग पासवान के साथ उतना उनका कनेक्ट नहीं है और वो भी क्योंकि उनके चाचा अलग हुए हैं, पशुपति पारस, इसलिए भी वहाँ एक थोड़ा-सा बँटवारा है। तो एक अवसर तो है बिहार में, दलित नए सिरे से एक नया अलाइनमेंट उनमें हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे को किस तेज़ी से, तत्परता से उठाया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है, इस पर डिपेंड करेगा कि बिहार चुनाव में इसकी क्या भूमिका होगी। बिल्कुल, अभी बिहार चुनाव की और बाकी राजनीतिक तरीके से बात करेंगे। लेकिन मुकेश सर, क्या आपको नहीं लगता कि या आपको क्या लगता है कि जहाँ-जहाँ ये घटनाएँ ज़्यादा हो रही हो तो बाकी राज्यों में भी रही हैं, लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा कि जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या उन लोगों को जो ऐसे बर्बरता और अत्याचार और अमानवीय हरकतें करते हैं, उनको हल्का-सा लगता है कि अपना आदमी ऊपर बैठा हुआ है, कुछ ऐसा कि अपनी सरकार है, इसलिए वो खुल के सामने आ पाते हैं कि हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी, आराम से छूट जाएँगे, गिरफ्तारी की खबर भी चलेगी, फिर कब निकल जाएँगे पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा उनके भाव बढ़े हुए हैं, ज़्यादा उनमें दम है, नहीं तो वो सोचें एक बार ऐसी हरकतें करने से पहले? बिल्कुल, ये देखिए ये जो बीजेपी, आरएसएस उनका जो लीडरशिप है, वो बेसिकली ब्राह्मणवादी मानसिकता की है। बेशक कई जगह ब्राह्मण ना हो लेकिन उनकी मानसिकता मोहन यादव तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता वही सनातनी हुँ, ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी है। इसलिए हुँ, मध्य प्रदेश में लगातार हो अत्याचार की घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो जो दबंग जातियाँ हैं, उनको कोई छू नहीं रहा है। उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो छूट जा रहे हैं। तो उन दबंग जातियों को लगता है अब अपनी सरकार है, तो हम तो इनके साथ कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एक परिस्थिति इन राज्यों में बनी है और जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी जहाँ है, उसे लग रहा है कि हमारा असली वोट बैंक तो ब्राह्मण बनिया है, ये हमारे साथ रहे, दलितों को तो हम किसी तरह से मटा लेंगे लालच, आगे लोभ, आ जी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो होता है, दलित बिल होता है, वो गरीब भी होते हैं, तो उनके आर्थिक हिसाब से भी उन्हें बनाया हाँ, जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। मुकेश सर, क्या आपको लगता है कि और पैसे की अभी बात हुई, बिहार में 10-10 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार रुपए 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में जा चुके हैं। तो ये एक हिसाब से रेवड़ियाँ कह सकते हैं और लगातार ये चुनाव में हर प्रदेश में ये अप्लाई की जाती हैं, महिलाओं के कार्ड खेला जाता है और उसपे फिर पैसा दिया जाता है, डायरेक्ट पैसा पहुँच गया आपके खाते में। तो मान लिया जाए कि वो वोटर सीधे खरीद लिया गया है, उसमें कुछ ना कुछ 1 करोड़ 25 लाख नहीं तो आधे से ज़्यादा 1 करोड़, तो 25 लाख साइड कर लीजिए, वो वोटर एक-एक भी मान लीजिए तो परिवार में बीजेपी का हो गया, तो 1 करोड़ से तो बीजेपी वैसे भी आगे हो गई है। और अगर ये इसमें दूसरा सवाल भी, 1 करोड़ से लगभग मान लीजिए अगर ये आगे हो गई हैं,
तो विपक्ष के पास, महागठबंधन के पास कौन सा रास्ता है कि उसका तोड़ निकाले? क्या यही एक मुद्दा है सामाजिक न्याय की बात करने, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा भी है। पैसा अलग होता है, भावना की बात है, जो उन पे अत्याचार होगा उन्हें समझ आई तो वो पैसे को किनारे रख के आगे बढ़ सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए अंकुर जी, जो बिहार की परिस्थिति है ना, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह से थोड़ा अलग है। बिहार में जाति की जकड़न बहुत ज़्यादा है। हुँ, पैसे आपसे ले लिए हैं, लेकिन वोट जाति के आधार पर गिरेगा, ये एक तरह से माना जाता है वहाँ पर। दूसरी हुँ, बात ये ध्यान रखिए कि ये जो पैसा दिया गया है, वो वन हुँ, टर्म है। ऐसा नहीं है कि आने वाले महीनों में भी वो किस्त बढ़ती रहेगी, जैसे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में किया गया है। तो लोगों हुँ, को पैसा तो मिल गया है, अब किस बात की उनको लालच रहेगा कि ये सरकार दोबारा आए। तीसरी बात ये है कि सवा करोड़ को मिला और 2.5 करोड़ को नहीं मिला। तो हुँ, जिन्हें नहीं मिला, उनका रिएक्शन क्या होगा? ये भी हुँ, सोचिए कि उनमें से अगर कुछ हिस्सा एनडीए को देने वाला था वोट, वो भी नाराज़ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसे बाँटने से जीत सुरक्षित हो गई है एनडीए की। ये अभी भी डामाडोल है। थोड़ा बहुत एडवांटेज उनको मिल गया है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आप देखें अगर, जैसे जो युवा वोटर है, उसमें जो भारी नाराज़गी है, वो कहाँ जाएगी? जो 2020 में उसका बहुत बड़ा हिस्सा आया था तेजस्वी यादव के कैंपेन के कारण बेरोजगारी के खिलाफ, अब वो हिस्सा और बढ़ गया है। तो वो वोट कहाँ जाएगा? वो तो एनडीए को जाने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो सीधा-सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सवा करोड़ लोगों को वोट दिया, पैसे दिए तो कम से कम 75 लाख 1 करोड़ वोट तो तय हो गए। ऐसा होता नहीं है। कम से कम बिहार में मुझे लगता है मुश्किल होगा, दूसरे राज्यों में हो भी सकता है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि ये तो वन टाइम पेमेंट था, वो मिल गया, अब खत्म बात, आगे तो मिलना नहीं है। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होगा। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दलितों में ये चेतना पैदा हो जाए कि ये जो घटनाएँ हो रही हैं, और हम सब जानते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार तो शायद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है कि बीजेपी के कंट्रोल वाली सरकार हो, तब दलितों का क्या होगा? अगर ये मैसेज दलितों को मिल गया कि अब बीजेपी सत्ता में आने वाली, तो फिर उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। तब वो फिर महागठबंधन की तरफ और भी तेजी से सरक सकते हैं। तो हुँ, देखना ये है कि असल मुद्दा यही है कि महागठबंधन इस पूरे इश्यू को किस तरह से चुनाव के दौरान खेलता है, मत दलित मतदाताओं के सामने ले जाता है, ले भी जा पाता है या नहीं ले जा पाता है, ये भी देखना है। तो क्योंकि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो मोटे तौर पर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर हो रहा है। क्या मेन हुँ, स्ट्रीम मीडिया पर कहीं ये डिस्कशन हो रहा है? आपको कहीं दलितों की चिंता नहीं दिखेगी। दलितों के नहीं, अत्याचार की खबर भी वहाँ से गायब है। तो ये बहुत छोटे हिस्से में हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं। राजनीतिक दल अगर जब इसको ले जाएँगे मासेस में, तब जाके उसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। तो उसकी तैयारी क्या आपको दिखती है कहीं? हुँ। सोशल मीडिया पर तो एक्शन दिख रहा है, लेकिन ज़मीन पर कहीं दिख रहा है क्या? ये मु 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 मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल, तो और ये उम्मीद भी आजकल दलित भी और पिछड़े भी राहुल गांधी से ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि दलितों के भी जो जो दल हैं, जो नेता हैं, वो दलितों में भी जैसे कोई संकीर्ण जातिवादी नेता हैं, दलितों के नहीं, अपनी जाति, जैसे पासवान के पासी के हो गए, मूसर के कुछ हो गए, बाकी कोई जाटव का हो गया, लेकिन पूरे दलितों के नहीं, पूरे दलितों को अगर नेता के तौर पर जो इमेज बन रही है, वो राहुल गांधी की बन रही है, वो एक पूरे समुदाय के साथ, पूरे समाज के लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऐसी राजनीति है। तो राहुल गांधी से ही उम्मीद है, वही इतने मुद्दे तरीके से उठाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, और दलितों में चेतना तो है, लेकिन उसको और जगाने की जरूरत है, वो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, जो कि इस अपनी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, उससे 2024 में नतीजा दिखा भी। और जैसा कि मुकेश सर ने कहा कि जो ऐसे हरकतें करते हैं, उनको पता होता है कि अपनी सरकार है, तो जब सरकार बदलती है तो थोड़े एक्शन भी, उनके हरकतें भी बदलती हैं। तो सरकार वोटर बदलेगा, उसकी चेतना बढ़ेगी, तो फिर राजनीति बदलेगी, तो फिर समाज में भी बदलाव आ सकते हैं। अब देखते हैं बिहार में एक
करोड़ सवा करोड़ की जो पैसे दिए वहां वो काम करेगा, ये मुद्दा वो 1 सवा करोड़ को साइड किनारे करके कुछ और खेल करेगा। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.